शरीयत मुताहरा ने ज़कात की अदायगी के लिए ये ख़ास इसके मसारिफ़ बयान किए हैं, वो अफ़राद बयान किए हैं कि जिनको ज़कात दी जा सकती है। अब उसकी जो बुनियादी शराइत हैं उनमें से ऐसा ज़कात का हक़दार शरई फ़कीर जो कि 52.5 तोले चांदी के बराबर उसके पास ना रकम मौजूद हो, ना हाजत से ज़ायद ऐसी कोई रकम या सामान या सोना चांदी, अलगर्ज़ के उसके पास अगर कुछ चीज़ें मौजूद हैं तो ये तमाम को मिलाई जाएं तो 52.5 तोले चांदी के बराबर ये रकम ना पहुँचे तो वो शरई फ़कीर है। शरई फ़कीर वो होता है कि जिसके पास कुछ माल है लेकिन निसाब तक नहीं पहुँच रहा, तो ऐसे शख्स को बग़ैर मांगे वो देना जायज़ होता है, उसका मुतालबा करना, सवाल करना ये जायज़ नहीं होता। और एक वो शख्स होता है जो और इससे भी नीचे यानी कहें गुर्बत में मिस्कीन, जिसके पास एक वक्त का खाना भी नहीं, तो ये भी ज़कात के हक़दार हैं, जिनको आप ये सवाल करके भी अगर लेते हैं तो इनको ज़कात दी जा सकती है। अलबत्ता पेशावर भिखारी जिन्होंने अपना पेशा ही मांगने का बनाया हुआ है, उनकी मदद करना ये भी जायज़ नहीं है, उनका सवाल करना ये भी जायज़ नहीं है, तो ऐसों को ज़कात बिल्कुल भी आप ना दें। तो वो फ़कीर शरई जो ना सादात में से हो, बनु हाशिम में से ना हो, यानी हाशमी भी नहीं है, सादात में से भी नहीं है, शरई फ़कीर है, वहाँ कोई और वजह मुमानत नहीं है, तो फिर वहाँ ज़कात दी जा सकती है। अब कोई शख्स अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकता, वालिदैन अपने बच्चों को नहीं दे सकते, बच्चे अपने यानी वालिद, दादा दादी, पोता पोती, नाना नानी, नवासा नवासियाँ, इन सब को ज़कातें नहीं दी जा सकती। शोहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, बीवी अपने शोहर को ज़कात नहीं दे सकती। तो ये वो रिश्तेदार ख़ास हैं जिनकी मुमानत फरमाई गई। इनके अलावा जो रिश्तेदार हैं यानी बहन भाई का रिश्ता, इसी तरह चचा चच्ची, भतीजे भतीजियाँ, मामू खालाएँ, भांजे भांजियाँ, ये वो रिश्ते हैं कि जहाँ पर आप ज़कात दे सकते हैं, जबकि वो शरई फ़कीर हों, सादात में से ना हों, तो वहाँ ज़कात दी जा सकती है।